नमस्कार दोस्तों। जय मां भवानी, जय मां दुर्गा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, हो जाओ सावधान, बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। दोस्तों, सच्चाई सुनने के बाद आपका कलेजा कहां उठेगा। मिटाने वाले अगले 24 घंटे में तुम्हें जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। दोस्तों, आपने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। क्या आपके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि अपने पिछले कुछ सालों से अपने जीवन में बहुत सारी मुसीबत का सामना किया है। आपके जीवन में लोगों ने आपका बहुत अनादर किया। किसी ने भी आपकी भावनाओं की कदर नहीं की, लेकिन फिर भी अपने जीवन में कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। लेकिन दोस्तों, बहुत समय आ चुका है जब भगवान आपकी जीवन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। भगवान ने अब आपकी हर मनोकामना को स्वीकार किया है। दोस्तों, सच्चाई सुनने के बाद आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। सर्वप्रथम वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय मां दुर्गा, जय मां भवानी जरूर लिख देना। दोस्तों, आपको बता दें, हम आपकी राशि के लिए बहुत मेहनत करते हैं ताकि आपको सटीक से सटीक राशिफल सुना सके। इसके लिए हम आपसे कभी कोई पैसा, कोई धन दौलत नहीं मांगते। तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा साथ दीजिए और हमारी वीडियो को इसी प्रकार से प्यार देते रहिए। कहते हैं कि शांत मन में कभी भी सकारात्मक विचार नहीं आते हैं। एक शांत और स्थिर मन ही हमें सही मार्ग दिखाता है। इसलिए सदा शांत और प्रसन्नचित्त रहिए मित्रों, तभी आप अपने जीवन में एक सकारात्मक मार्ग पा सकेंगे। तो मित्रों, गुरुजी के इस ज्ञान को अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। गुरुजी का यह ज्ञान अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य ही लिख दीजिएगा। तो आइए, अब आप सभी का कीमती वक्त गवाए बिना बात करते हैं 24 घंटों के समय अंतराल की। मित्रों, समय बहुत बढ़िया चल रहा है। आपको बेवजह लोगों से उलझने से बचना चाहिए। और मित्रों, आपको सभी लोगों का साथ इस वक्त मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जिन जिन लोगों से आपने सहयोग की अपेक्षा रखी है, उन उन लोगों का सहयोग आपको मिलेगा। मित्रों, और काफी लंबे समय से आप किसी काम को लेकर बैंक के चक्कर काट रहे थे, तो आपका वह काम बहुत जल्द पूरा होगा। और बता देते हैं मित्रों कि लोन से संबंधित फाइलें आपको व्यवस्थित कर लेनी है, क्योंकि बहुत जल्द आपको एक अच्छा खासा लोन भी मिलने वाला है। जो जातक लोन लेने की सोच रहे हैं, उनके लिए समय बहुत शुभ चल रहा है। मित्रों, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, आपको पता चलेगा कि जीवन में सकारात्मकता की कोई कमी नहीं है। आपके जीवन में इस वक्त भाग्य पूरी तरह से सकारात्मक परिवर्तन लेकर आ रहा है। व्यापारिक वर्ग के लोगों को थोड़ा सा डील करते समय सावधान रहना है। कागजी कार्रवाई बहुत सोच समझ कर करेंगे तो मित्रों, अच्छा लाभ आपको मिलेगा। साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि मित्रों, अपने आप को पूरी तरह से ऊर्जावान रखें, क्योंकि मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। अचानक कोई ऐसा काम आएगा जिसे लेकर आपको भागदौड़ डीएच करना पड़ेगी। अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान रखें और नए कामों में आपको दिलचस्पी लेना है। मित्रों, आप बहुत कुछ नया सीख सकेंगे, तो फिजूल खर्चों पर रोक लगाने से आर्थिक स्थिति में अच्छा खासा सुधार होगा और दोस्तों के साथ भी अच्छा समय बीतेगा। मित्रों, आपने पिछले समय में बहुत गलतियां की है, तो अब वक्त आ गया है कि उन गलतियों से सीखकर आप आगे बढ़ें और जीवन को अच्छा बनाएं। मित्रों, अपने आप में मित्रों, अब बहुत सख्त समय है। आपको लोगों का सहयोग इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप मित्रों एक अच्छे इंसान हैं। आपका साथ हर कोई दे रहा है। आपको बता देते हैं कि सोशल मीडिया पर फालतू समय बर्बाद ना करें। आपको मित्रों एक राय दी जाती है कि आपको अगर कोई खाली वक्त मिल रहा है तो उसका सदुपयोग करें। घर की व्यवस्था में आप ध्यान दें। बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें। अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को निभाने का कर्तव्य है। दोस्तों, इस छोटी सी वीडियो को अंत तक आप सभी ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपके लिए बहुत चमत्कारी उपाय लेकर आए हैं। और वीडियो के मध्य में जिन लोगों ने समस्याएं बताई थीं, उन लोगों का समाधान भी हम लेकर आ गए हैं। तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और जो भी भक्त अपनी समस्या गुरुजी को बताना चाहते हैं, वह कमेंट बॉक्स में लिख दें। हम आपके उन समस्या का समाधान अगली वीडियो में देंगे। मित्रों, आपका तो वे पहले कर्तव्य निभाएं
और बता देते हैं कि घर में किसी बात से तनाव होने पर शांतिपूर्ण रवैया रखें। बात बिगाड़ने से बिगड़ेगी और सुधारने से सुधरेगी। जो भी है आपके हाथ में है। बिजनेस में कर्मचारियों और स्टाफ की मदद से काम ठीक से चलता रहेंगे, जिससे अपने कामों पर आप ध्यान दे पाएंगे। मित्रों, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अपने कर्मचारियों के ऊपर ज्यादा गुस्सा नहीं करना है। जी हां, क्योंकि कर्मचारी आपके अपने हैं। उनके साथ मधुर व्यवहार बनाकर रखें और सरकारी नौकरी पेशा लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने से काम करना पड़ सकता है। पति पत्नी के बीच मधुरतापूर्ण संबंध रहेंगे और प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति विश्वास रखना जरूरी है। थोड़ा सा प्रसन्नचित्त रहें तथा नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी न होने दें। मेडिटेशन पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। मित्रों, आपको इस वक्त मेडिटेशन करना इसलिए जरूरी है ताकि आपके मन में किसी भी प्रकार के भय उत्पन्न ना हो और कोई भी मित्रों आपको किसी भी बात को लेकर बेचैनी ना हो। आपको रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना है और खर्चे के योग्य हैं तो अपने खर्चों पर आपको काबू रखना है, क्योंकि इस समय अगर किसी प्रकार की आपने इन्वेस्टमेंट की तो वह इन्वेस्टमेंट रिस्की भी हो सकती है। साथ ही समय बड्ढा शुभ चल रहा है घर परिवार में। मित्रों, छोटी सी बात को लेकर वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। आपकी बातों को गलत समझा जा सकता है, तो विवादों से बचने का प्रयास करें। मित्रों, कहाँ वाद विवाद करना है और कहाँ नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें और अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं मित्रों कुछ चमत्कारी एवं सिद्ध उपाय जो आपके जीवन का कल्याण करने के लिए कारगर सिद्ध होंगे। मित्रों, बरगद के पेडीएच के पत्ते का एक छोटा सा उपाय है। यदि आपकी कोई मनोकामना है लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है तो रविवार के दिन बरगद के पेडीएच से टूटा हुआ पत्ता लेकर आएं। इस पत्ते पर अपनी मनोकामना लिखकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। आपकी मनोकामना पूर्ण होने के आसार आच जाएंगे। वहीं मित्रों, एक छोटा सा उपाय यह भी है कि घर के बाहर इस समय दीपक जलाना बेहद शुभ है। मित्रों, यदि घर में बरकत लाना चाहते हैं, धन धान्य के मार्ग खोलना चाहते हैं, तो आप घर के दरवाजे पर दीपक जलाते हैं तो रुकी हुई बरकत आने लगती है। बताते हैं ऐसा करने से लक्ष्मी जी का आगमन होता है, जिसके चलते घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। ऐसे में मुख्य द्वार पर दीप जलाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। मित्रों, आपको संध्या बेला में एक दीपक घर के मुख्य दरवाजे पर अवश्य जलाना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि शाम के वक्त माता लक्ष्मी पृथ्वी पर आती है, भक्तों के घर जाती है और उनके दुखों को हरने का काम करती है। आगे वीडियो में और भी ऐसे बहुत सारे चमत्कारी उपाय बताए गए हैं जिन्हें आजमा कर आप अपने जीवन में उजियाला भर सकते हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल अंत तक बन रहे। पहले भी हमने आपको बताया है, अब वक्त आ गया है दोस्तों आपको कुछ खुशखबरियां सुनाने का। कहते हैं कि हमारी इच्छाओं से भी ज्यादा सुंदर ईश्वर की योजनाएं होती हैं, क्योंकि कर्म पर विश्वास, ईश्वर पर आस्था और ईमानदारी से वास्ता कितना भी मुश्किल समय क्यों ना हो निकल जरूर जाता है। जब हम अपने कर्म पर विश्वास रखते हैं, जब हम भगवान में आस्था रखते हैं और जब हम ईमानदारी से वास्ता रखते हैं तो जीवन में फिर सुखी ही रहेंगे, क्योंकि यह दोनों तीनों गुण जीवन के लिए बहुत मायने रखते हैं। मित्रों, गुरु जी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। गुरु जी का यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। जो समय रहेगा यह समय कुछ मिले जुले प्रभाव वाला रहेगा। आप अपनी जीवन शैली को और अधिक उन्नत करने के लिए प्रयास करते रहेंगे। अपने काम को नया रूप देने के लिए कुछ रचनात्मक गतिविधियों में भी रुचि लेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति जो है यह पहले से बेहतर बनेगी। आपको बता दें मित्रों कि जो समय रहता है आपके पास बचा हुआ उसे परिवार के लोगों के साथ जरूर व्यतीत करें। इससे परिवार में आनंदित वातावरण का निर्माण होगा, आपको सुकून मिलेगा। परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे की आप उदासी गायब करने में सफल रहेंगे। मित्रों, जब आप परिवार के बड़े बुजुर्गों के साथ समय व्यतीत करेंगे तो उनका आशीर्वाद और सहयोग आपके लिए भाग्योदयदायक रहेगा। कुछ परिस्थितियों में परिवर्तन से आप तनाव में रहेंगे तो कुछ परिस्थितियों का निर्माण ऐसा भी होगा जिसे देखकर आपके पैर जमीन पर नहीं टिकेंगे। मित्रों,
विवाहित व्यक्तियों की बात करें तो आपको बता दें कि ससुराल पक्ष से किसी प्रकार का मतभेद होने की आशंका है। इस समय पर परिस्थितियों को सुलझाने के लिए धैर्य और संयम रखने की जरूरत है और घर के बड्ढे बुजुर्गों का स्वास्थ्य का चिंता का कारण आपका बनेगा। मित्रों, इस तरह की छोटी छोटी समस्याएं जीवन में होती रहती हैं। ज्यादा घबराना नहीं है, बैठकर सोच समझकर आप विचार करेंगे। व्यावसायिक पेमेंट का लेन देन करते समय बहुत अधिक सावधानी रखना जरूरी है। नुकसान हो सकता है और कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से व्यवसाय पर आप अधिक ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। मित्रों, आपको बता दें कि अपने निजी जीवन का असर अपने व्यावसायिक जीवन पर बिल्कुल न पड़ने दें। जी हां, आपको बता दें कि मेहनत और समय निकालकर आप अपने रुके हुए कार्यों को पूरा करने का प्रयास करें। यदि आप मेहनत करेंगे तो ही जीवन में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलता है। नौकरी में फाइलें और पेपर वर्क को पूरा करने के लिए ओवरटाइम करना पड़ सकता है। मित्रों, आप चाहे तो ऑफिस से कुछ कार्य घर लेकर भी कर सकते हैं। घर की व्यवस्था जो है शांतिपूर्ण बनी रहेगी। हालांकि समय के अभाव के कारण पति पत्नी एक दूसरे के साथ अधिक समय व्यतीत नहीं कर सकेंगे। तो मित्रों, प्रेम प्रसंगों में नजदीकियां आएगी। प्रेम प्रसंग की बात करें मित्रों, तो जीवन में आपके एक ऐसी लड्डी डीएचकी का आगमन होगा जो आपकी खुशियों से रोशनियां भर देगी। मित्रों, जीवन से संबंधित सभी बातों से अधिक काम पर ध्यान देने की आपको आवश्यकता होगी, क्योंकि मित्रों, जब आप काम पर बारीकी से ध्यान दे पाएंगे तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। काम से संबंधित बातों में बड़ा परिवर्तन, बड़ा बदलाव आ रहा है, जिसके लिए आपको खुद को तैयार करना भी आवश्यक है। और जो बातें योजना के मुताबिक नहीं जा रही है, उनको ठीक करने पर ध्यान देना होगा, और वरना आगे बढ़ना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। जी हां मित्रों, बहुत प्रयत्न किए हैं आपने। ऐसी बात नहीं है कि आपने मेहनत की कमी छोड़ी है। बहुत मेहनत की है और उसी मेहनत का फल अब आपको मिलने वाला है। मित्रों, बहुत प्रयत्न करने के बाद काम से संबंधित प्रगति आपको जीवन प्राप्त होगी और आप सफलता के सबसे प्रथम मार्ग पर चलेंगे। पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप ठीक बना रहेगा और पेट से संबंधित तकलीफ को दूर करने के लिए जितना हो सके उतना घरेलू नुस्खे आजमाएं। लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा है तो फिर आप किसी अच्छे चिकित्सक से सलाह भी ले सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि संयम से काम लेना होगा और हर एक छोटी बात पर ध्यान देकर काम करने की वजह से तकलीफों का सामना नहीं होगा। जी हां मित्रों, आपको यह भी बता दें, संयम जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और प्रथम आधारशिला है। यदि आप संयम से कोई भी कार्य करेंगे तो उस कार्य के बिगड़ने के चांसेस बिल्कुल कम हैं। आपको बता दें मित्रों कि जिस बात के कारण आपके ऊपर तनाव बना रहता है, उसी बात को सुलझाने के लिए आप अधिक प्रयत्न लगाएंगे, अधिक मेहनत करेंगे, जिसमें दिन के अंत तक आपको सफलता प्राप्त होगी। आप देखेंगे मित्रों कि काम से संबंधित बड़ी तकलीफ दूर होने के कारण फिर से रुचि और उत्साह आपको महसूस होगा और पार्टनर की वजह से खेल मेल का वातावरण बना रहेगा। जी हां मित्रों, तला हुआ और मसालेदार पदार्थ के सेवन से सेहत बिगड़ती नजर आ सकती है। सुपाच्य भोजन, हल्का भोजन करें, क्योंकि मौसम का अब भी जो वर्तमान स्थायित्व चल रहा है उसके अनुरूप आप जितना हो सके पानी पिए और ठंडे और हेल्दी पदार्थों का सेवन करें। मित्रों, बता दें कि व्यक्तिगत जीवन से संबंधित किसी एक बात को ही ध्यान देकर उससे संबंधित कार्य करने की आवश्यकता होगी। आपका मन चंचल है, आपका मन स्थिर है। मित्रों, वह एक बात पर और एक कार्य पर नहीं टिके रहता है, इसलिए आपको एक ही बात पर ध्यान लगाए रखना है। अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल करने के लिए जो लोग आपका उत्साह बढ़ाते हैं, ऐसे लोगों के साथ वक्त बिताएं, बल्कि ऐसे लोगों के साथ नहीं जो आपको पीछे करने का हमेशा दांव ढूंढते रहते हैं। आप ऐसे लोगों के साथ रहिए जिससे आपको अच्छा महसूस हो। सकारात्मक सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण आपको समय समय पर प्राप्त हो। पैसों के व्यवहार में प्रगति देखने में वक्त लगेगा, लेकिन व्यवहार आपके पक्ष में होगा। वहीं आपको यह बात मित्रों कि काम में नयापन न दिखने के कारण काम से संबंधित उत्साह कम होता हुआ आपको महसूस होगा, लेकिन ऐसा नहीं करना ही काम का उत्साह आपका बढ़ेगा। दोस्तों, बिल्कुल अंत तक बन रहे वीडियो में, क्योंकि अब वह समय आ गया है जिसका जिन जातकों के कमेंट हमने पढ़े हैं
उन जातकों के कमेंट्स का जवाब देने का वक्त है। कल बहुत से भक्तों ने हमें अपनी समस्याएं लिखकर बताई थीं, तो अब उन समस्याओं का हमें समाधान बता रहे हैं। अपने एकाग्र को, अपने मन को बिल्कुल वीडियो में लगाकर सुने। कहते हैं कि जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सके, और लोग इसीलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। मित्रों, ये सारा कर्मा का खेल है। हमारे गुरु जी ने जो ज्ञान आपको दिया है मित्रों, यह सारा ज्ञान कर्म के आधार पर है, तो इस ज्ञान को अपने जीवन में अमल करते हुए मित्रों बात करते हैं कि आने वाले 24 घंटे कैसे रहेंगे। ग्रह स्थिति बहुत अनुकूल है, जिस वजह से समय भी मित्रों अनुकूल है। मित्रों, आपको बता देते हैं कि पारिवारिक स्थिति में थोड़ी सी अव्यवस्था देखने को मिल रही है, जैसे कि अचानक आपके माता पिता के स्वास्थ्य में गिरावट होने की संभावना बन रही है। यदि ऐसा हो तो आप तुरंत किसी अच्छे चिकित्सक से मित्रों परामर्श ले लें। वहीं नियमित जांच भी आपको करवाने की सलाह दी जाती है। मित्रों, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, दोपहर में आप अपने परिवार के साथ किसी मॉल में शॉपिंग पर जा सकते हैं, जहां पर आपका खर्च आसानी से बढ़ेगा। मित्रों, क्योंकि आप जो चीज देखेंगे उसे लेना चाहेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि उतने ही पैर फैलाने हैं जितनी चादर हो। कहीं ऐसा ना हो कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। ऐसी स्थिति आपको नहीं बनने देना है। मित्रों, अपने संतान पक्ष की ओर से आपको कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। आपके संतान पक्ष ने यदि किसी परीक्षा की तैयारी की थी और परीक्षा दी थी, तो उसका उत्तम परिणाम बहुत जल्दी ही आपको प्राप्त होने वाला है, जिसकी वजह से पूरे घर का माहौल खुशनुमा बन जाएगा। एक अलग ही प्रकार का वातावरण आपको देखने को मिलेगा और आप अपने बच्चों का और उत्साह बढ़ाएंगे और उन्हें प्रोत्साहित करेंगे। मेट्रो बता देते हैं कि इस वक्त आपको मेहनत करने की बहुत आवश्यकता है। जिन जिन लोगों से आप मित्रों मदद की अपेक्षा रखते हैं, सहयोग की अपेक्षा रखते हैं, उन उन लोगों से आपको सहयोग प्राप्त होता रहेगा। वहीं आपके घर में कोई मेहमान आ सकता है। इस मेहमान की वजह से घर में चहल पहल का माहौल रहेगा। सब लोग साथ बैठकर मेहमान के साथ समय व्यतीत करेंगे। मेहमान को मित्रों मान सम्मान पूरा देना है, उनकी कद्र भी करनी है, क्योंकि मेहमान भगवान का रूप होते हैं। इस वक्त आपके शुभ चिंतकों की संख्या बढ़ रही है मित्रों, लेकिन ध्यान रखिएगा कि शुभ चिंतक अच्छी बातें हैं, लेकिन कुछ लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए भी आ सकते हैं। उनसे थोड़ा सावधान रहिएगा। घर परिवार में मित्रों आप अच्छा वातावरण बनाकर रखेंगे, सबका साथ देंगे और बता देते हैं कि दाम्पत्य जीवन बहुत बेहतरीन रहेगा। हम बात कर रहे हैं जिन लोगों की शादी को 25 साल हो गए हैं, जिनकी आज के दिन 25वीं वर्षगांठ है, तो उन्हें बहुत बहुत वैवाहिक वर्षगांठ की शुभकामनाएं। मित्रों,